stdio studio dot h has include conio dot h। उसके बाद मेन ब्लॉक, नो आर्गुमेंट void, इसलिए void void main main सॉरी मेन ब्लॉक का ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं CLRSCR। दोस्तों हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल, यहाँ पे कोई एक सिंपल एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं इंट आई हम लिखते हैं, ठीक है ना, n लिखते हैं। आप लोग n मानने के लिए, जो मैथ वाले स्टूडेंट हो वो हर चीज में n मानते हैं नंबर के लिए, और किसी वेरिएबल डेटा के लिए x मानते हैं, तो हम सिमिलरली उसी तरह हम मान लिए हैं n, जो हम ऑप्शन चूज करेंगे। तो printf फंक्शन लिखते हैं, printf। दोस्तों यहाँ पे एक चीज हम सिखाने वाले हैं, लोकल वेरिएबल क्या होगा, तो हम देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या होगा। इसमें हम लोकल वेरिएबल के बारे में भी बात करेंगे। printf 1 printf /n न्यू लाइन जनरेट करेगा। उसके बाद 1 फॉर एडिशन, printf /n to डबल कोट्स /n to for subtraction, printf /n for multiplication, printf /n for स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर के लिए। तो दोस्तों ये सबसे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद कहेगा चूज करने के लिए, तो scanf फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं printf फंक्शन, printf %d printf /n से दोस्तों नया लाइन क्रिएट करेगा और /t से एक टैब जनरेट करेगा। printf फंक्शन जो भी मैसेज प्रिंट हो गया printf में वो /t से एक टैब जनरेट करेगा 4 वाइट स्पेस का। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1, प्लीज सिलेक्ट 1, प्लीज सिलेक्ट 1 कंडीशन, प्लीज सिलेक्ट 1 कंडीशन, ओके, फ्रॉम फ्लोइंग प्लीज सिलेक्ट 1 कंडीशन, ओके। उसके बाद डबल कोट्स
यहाँ पे हम देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कॉमा, डबल कोट्स, सेमीकोलन, बंद ब्रैकेट, स्कैनएफ फंक्शन लिखते हैं। स्कैनएफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ, हम वहाँ एन वेरिएबल लिए हैं दोस्तों, तो वहाँ एन के लिए हम यहाँ पे एन में हम डालेंगे तो एन हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब स्विच कंडीशन हम सीधा लिखेंगे। तो स्विच कंडीशन लिखने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो लिखते हैं स्विच कंडीशन, स्विच उसके बाद हम यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिखेंगे कंडीशन, तो यहाँ पे हम एन लिख देते हैं। केस अब लिखते हैं हम यहाँ केस 1, सबसे पहले केस 1 हम लिखते हैं। केस 1 लिखें, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका ब्लॉक बनेगा और केस 1 printf please enter the both number for subtraction, for addition। दोस्तों ये प्रिंट कर दिया। अब स्कैनएफ फंक्शन लिख देंगे, परसेंटेज डी डबल कोट्स कॉमा, हम लिखते हैं एक्स और वाई, एक्स एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ कॉमा एड्रेस ऑफ वाई। दोस्तों यहाँ पे एरर आएगा एक, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल जो लिया है दो एक्स एंड वाई, इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो सबसे पहले इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं टाइप में, इंटीजर टाइप का इंट एक्स एंड वाई। अब यहाँ उसके बाद हम लोग यहाँ इसको एडिशन करा देते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं, स्लैश सिंपल लिखते हैं दोस्तों, एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी डबल कोट्स कॉमा एक्स। ये हो गया दोस्तों। अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं। दोस्तों इतना हमें हर बार लिखना पड़ेगा, इतना हमें हर बार नहीं लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पर जो हमने एक गलती किया है, क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर जब स्विच में हम जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले वो हमसे मांगेगा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेगा। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, दो वेरिएबल खोजा, तो इसलिए हम इसको इसे फर्स्ट केस में लेगा, इसलिए हम इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और हम इसको केस 1 के नीचे डालते हैं। इंट एक्स एंड वाई
यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइल, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट है, तो यहाँ से कॉपी कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पे हम सिंपल इसे प्रिंट पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, उसके बाद फिर से हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए हम दोस्तों इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो हम देखते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कहाँ गया इंसर्ट बटन खोज रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे है? ओ शिट, नहीं मिल रहा है। थोड़ा मिटा हुआ है, कीबोर्ड पे मिटा हुआ इसलिए मिल नहीं रहा है, बट शिफ्ट प्लस इंसर्ट दोस्तों। चलिए हम ऑप्शन से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो हम इंसर्ट का हम वहाँ से ठीक है हम पेस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस पेस्ट कर लिया और फिर एक बार हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट। अब दोस्तों हम इसे एडिट कर लेते हैं, ठीक ना। ये फर्स्ट मेरा सही है केस दोस्तों, ये ज़्यादा ही दूर चला गया, तो इससे हम कर लेते हैं जगह पे केस 1। अब देखने में ठीक लग रहा है। एडिशन हम यहाँ लिखे, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन दोस्तों क्या कर रहा है वो भी दिखेगा, क्योंकि x इक्वल टू x माइनस हम लिख रहे हैं y, तो x माइनस वाई। दोस्तों हम यहाँ a भी लिखे, बट यहाँ x y है, x प्लस वाई। जब बना रहे हैं दोस्तों तो हमें ध्यान रख के बनाना है। अब केस, ये दूसरा केस हो गया। सब्ट्रैक्शन ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे सिर्फ हमें इनटू कर देना है, मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देना है, और यहाँ पे हम कर देना हमें x टू वाई। ये हमारे स्क्वायर के लिए निकालना है, तो सिंपल एक नंबर लेना है स्क्वायर के लिए। प्लीज इंटर द वन इंटीजर डेटा फॉर स्क्वायर SQUARE स्क्वायर के लिए। यहाँ पे हम, वहाँ पे y है, हम यहाँ पे सिर्फ x लेते हैं। x यहाँ पे परसेंटेज d हटाते हैं, हमें वहाँ पे हम y हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम x इक्वल टू x इंटू x हम यहाँ लिखते हैं। ये डिफॉल्ट होगा।
रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंडीशन लिखे दोस्तों। अब इसे ब्रेक कराना जरूरी नहीं है, बट हमें इसके ऊपर जो भी लिखे हुए है ना, इसे ब्रेक कराना पड़ेगा। तो हम ब्रेक के लिए हम लिखते हैं, पहले हम इसे इसमें डिफ़ॉल्ट में सिर्फ हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दोस्तों, सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। इसमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सॉरी यूजर कंडीशन is not matched। प्लीज सिंपल हम लिखते हैं इनवैलिड ग्रेड, इनवैलिड ग्रेड, प्लीज ट्राई अगेन। डबल कोट्स हट गए तो इसे डबल कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा और /n का हम इस्तेमाल करते हैं और ऊपर में सब में हम ब्रेक कंडीशन लगा देते हैं, BREAK ब्रेक सेमीकोलन। BREAK ब्रेक सेमीकोलन। ब्रेक सेमीकोलन। BREAK ब्रेक सेमीकोलन। तो दोस्तों हम इसे अब रन करके देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, क्या कोई एरर आता है। बिल्कुल एरर तो आई थिंक मुझे लगता है आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए वो हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको। यहाँ 5 एरर आया दोस्तों, क्या एरर है वो हम दिखाते हैं। अब सबसे पहले डुप्लीकेट किस डुप्लीकेट बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब में हम 1 डाल रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 डालना पड़ेगा। तो सबसे पहला एरर तो हमें ये दिखा 1 2 3 और यहाँ पे हमें 4 डालना पड़ेगा और ये मेरा डिफ़ॉल्ट रहा। अब हम फिर से कंपाइल करते हैं दोस्तों और कंपाइल में देखते हैं एरर अब और बढ़ के शायद हो गया। तो क्या एरर, अब क्या एरर है वो हम देखते हैं। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ एक्स। दोस्तों अब यहाँ पे दिक्कत ये आया है कि यहाँ पे हम लिखे हैं मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ एक्स, तो ये बता रहा है 10 से 27 लाइन में और 25 में है। तो ये बता रहा है कि ये जो है ना, ये हम लोकल वेरिएबल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्विच केस का जो ब्लॉक है ये लोकल वेरिएबल में, जब लोकल किसी बॉडी में हम ये लोकल स्टेट में जिसे बोलते हैं, तो लोकल स्टेट में एक ही नाम का 2 वेरिएबल नहीं रह सकता है। तो सब एक जगह हम अगर इसे कर लिए इस्तेमाल तो 2 जगह हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स वाई इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के बजाय स्विच केस के हम जस्ट नीचे हम ले लेते हैं। स्विच केस के नीचे इंटीजर टाइप का एक्स एंड वाई हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और बाकी जितने जगह पे है हमें एक्स और वाई सबको हम एज ए कमेंट कर देते हैं। ये मेरा कमेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कमेंट कर देते हैं।
यहाँ पे भी हम कमेंट कर देते हैं। अब हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं, फिर हमें लगता है एरर आएगा। क्यों आएगा? वो 2 एरर है। 2 एरर में क्या बता रहा है? मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ एक्स अब भी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट में इसका इस्तेमाल भी नहीं है तो यहाँ पे भी हम इसको हटा देते हैं। दोस्तों हम सिर्फ इसलिए आपको एरर दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि जब आप गलत करेंगे तो आप क्या गलती हो सकता है। तो वो हम ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और एरर किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये भी जरूरी है पढ़ाई के लिए। अब एरर 0 आ रहा है और कोई वार्निंग नहीं आ रहा। अब हम इसे रन करते हैं। सबसे पहले तो रन करने के लिए हम कंट्रोल F9 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरा प्रोग्राम प्रिंट हो गया। बोल रहा है 1 फॉर एडिशन के लिए, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब 4 फॉर स्क्वायर के लिए। प्लीज सेलेक्ट 1 कंडीशन। तो हम दोस्तों हम 2 करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो बोल रहा है प्लीज इंटर द बोथ नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हम 23 हम डाले ए का नंबर x का और b का हम डालते हैं 20। तो 23 माइनस 20 हमें आना चाहिए 3। तो प्रिंट एफ यहाँ पे ये नहीं, प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट ही नहीं हुआ। जानते हैं कि प्रिंट हुआ, दरअसल हुआ ये कि गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल हम नहीं किए कहीं पे। और गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा कंसोल स्क्रीन तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। तो टर्मिनेट को हमको रोकने के लिए हम गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले गेट ch फंक्शन हम लगा दिए, ये कंसोल स्क्रीन को होल्ड करेगा। और हम चलिए अब दोबारा हम रन करते हैं प्रोग्राम को। दोस्तों ठीक है, अब हम रन करते हैं। फिर हम 2 नंबर डालें और प्लीज इंटर बोथ नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम 45 डालते हैं और 5 डालते हैं। हम 40 आना चाहिए आंसर। दोस्तों x माइनस वाई इक्वल टू 40, दैट इज करेक्ट। तो हमें फिर से रन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमें बार बार जब एक बार पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो हमें टर्मिनेट हो जाता है लाइन। बट इसे कंटिन्यूअस रहने के लिए जब तक कि हम इसे बाहर कंसोल स्क्रीन से बाहर के लिए ऑप्शन ना दें तो ये बाहर ना जाए, इसके लिए हमें दोस्तों अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से हम इसको एक ऐसे लूप वाइज हम पूरे प्रोग्राम को रखेंगे। तो जब हम आपको लूप पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये लूप से हो सकता है दोस्तों। तो हम आपको दिखाते हैं Alt F9, कंट्रोल F9 हम करते हैं और हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 डालते हैं। अब बोल रहा है 2 नंबर, तो 3 फर्स्ट 3 एंड सेकंड 6। तो 6 इंटू 3 80 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब फिर से हम रन करते हैं। अब हम 4 डालते हैं और एक वैल्यू 1 इंटीजर टाइप, तो हम डाल दें 7 आना चाहिए 49। तो ठीक है, अब हम फर्स्ट के लिए हम रन करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट डालते हैं और रन करते हैं जब हम इसे। तो अब हम डाल प्लीज इंटर द बोथ नंबर फॉर एडिशन। तो हम डालते हैं 45 एंड अगेन 50, 95 आना चाहिए बिल्कुल, और 95 आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।